हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया मैं समझे। 10 दे रहा है आपको, ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्रेन सो दैट वायर विल बी टॉप। क्या दिया हुआ आपको समझे कि एक उन्होंने पोल दिया है जिसकी हाइट है 18 मीटर और एक वायर है जिसकी लेंथ है 24 मीटर और उसने क्या दिया है कि उसका एक एंड को टॉप ऑफ पोल से अटैच कर दिया, दूसरा एंड उसका एक अर्थ पे बेस पे उन्होंने अटैच किया हुआ है कील लगा करके। अब वो कह रहा है अगर ये पोल से उसकी डिस्टेंस है उस अर्थ वाले पॉइंट की, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जब पोल आप यहाँ इस तरीके से स्टैंड है तो बेस के साथ क्या 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो एंगल एबीसी होगा आपका राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने रिटन कर दिया कि हाइट ऑफ पोल BC इक्वल टू 18 मीटर, लेंथ ऑफ वायर AC इक्वल टू 24 मीटर, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ AB इक्वल टू x मीटर। अब हम लेके चलेंगे राइट ट्रायंगल ABC इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या होगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका होता है। तो यहां से क्या होगा आपका AC की वैल्यू आपको गिवन है पहले से ही 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। AB आपने x माना है, x स्क्वायर हो गया। BC आपका 18 गिवन है, 18 का स्क्वायर हो गया। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 x स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 पॉजिटिव नेगेटिव राशि जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी नेगेटिव। तो 576 माइनस 324 इक्वल टू x स्क्वायर। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया आपको मिलेगा 2 इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू 250। अब क्या करें इसके फैक्टर कर लें, करें फैक्टर को 52 के 2 1 जा 2, 2 2 या 2 6 या 12, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 2 या 6, 3 1 या 3, 3 7 या 21 और 7 1 या 7। तो एक तो पेयर आपका बना 2 का, एक पेयर बना आपका 3। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 √7। सो x इक्वल टू 6 √7 मीटर। ये ही आपका आंसर होगा। तो कितनी दूर पे आपको सेकंड पॉइंट लेना है पोल का, उसका वायर का, वो 6 √7 मीटर पे होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया पहले समझिए। ये कह रहा है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed of 1200 kilometer per hour. How far apart will be the two aeroplanes आफ्टर 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स। समझे क्या होता है, ये कह रहा है अगर किसी प्लेस में मान लो भी एक प्लेस है जहां आपका एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन जो है सबसे पहली जो स्पीड थी 1000 किलोमीटर के हिसाब पर रेट से और नॉर्थ की तरफ फ्लाई करता है। आपको पता है ईस्ट वेस्ट, ठीक है, साउथ नॉर्थ, इस टाइप से आपके साइंस होती है, डायरेक्शन होती है, उन डायरेक्शन अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। इसने कहा नॉर्थ में जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है 1000 किलोमीटर पर रेट से। एनोदर एरोप्लेन जो है सेम पॉइंट से, उसी पॉइंट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट वेस्ट इधर है तो वेस्ट इधर जाएगा, ठीक है, वेस्ट की साइड में और स्पीड लेता है वो 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। अब हमें ये बताना है 1 कंप्लीट 1/2 आवर टाइम स्पेंड होने के बाद जो दोनों एयरप्लेन्स होंगे उनके बीच की
इसकी डिस्टेंस क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए ये जो एरोप्लेन्स थे ये जब एक नॉर्थ में जाएगा और एक साउथ में वेस्ट में जाएगा तो इनके बीच में यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट था, बेसिक पॉइंट से एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। इट मींस दैट ट्रायंगल बनेगा आपका ABC और राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक, अब ये जो 1200 या 1000 जो हमें गिवन है वो स्पीड गिवन है ना कि डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस होती है हम तुरंत लगा देते हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है इस टाइम में इस स्पीड से इस फर्स्ट एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की। तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन वन कंप्लीट 1/2 आवर कितने टाइम। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो क्या करके आएगा फॉर्मूले में यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी थी उसकी 1000 किलोमीटर, टाइम कितना लिया उसने 1 कंप्लीट 1/2 आवर। सो 1000 इनटू 3/2, 2 से आपका कट जाएगा 500 में, यानी कि 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। ये डिस्टेंस हमारी फिगर में किससे शो हो रही है, BC से, यानी कि BC जो है आपका 1500 किलोमीटर। इसी टाइप से निकालेंगे डिस्टेंस दूसरे की। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एरोप्लेन, जो सेकंड एरोप्लेन इन 1 कंप्लीट 1/2 आवर। तो स्पीड उसकी कितनी है 1200, टाइम कितना ले रहा है 3/2 में ले रहा है 1 कंप्लीट 1/2। 2 से 1200 आपको कितना कटेगा 600 टाइम, तो 6 दिया 1800 किलोमीटर। फिगर में ये डिस्टेंस हमने किससे रिप्रेजेंट की AB से, इसलिए हमने इसको AB बोलिए। कहीं समस्या तो नहीं है। आगे देखते हैं, अब आगे आपके पास ये डिस्टेंस निकल के आ गई और ये डिस्टेंस आई। आपको डिस्टेंस कौन सी निकालनी AC, तो ये क्या बना आपका राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल लेके चलेंगे आप इन राइट ट्रायंगल ABC क्या होगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है आपको फाइंड आउट करना है, तो AC स्क्वायर है। AB कितना है आपका, AB आपका 1800। BC आपका, BC कितना निकला था आपका 1500। सो यहां से आपका जो AC स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 और स्क्वायर जब करते हैं तो 0 डबल कर देते हैं 20 4 0 रिटर्न कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 0 डबल 4 0 रिटर्न करेंगे। ऐड करते हैं अपना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 0 की जगह पर 4 4 1 2 3 4, ठीक है 5 और 4 9, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 549 और उसके बाद डबल 0। अगर हम देखें इसके साथ 59 के फैक्टर करके कुछ फैक्टर हो भी रहे हैं नहीं, तो मालूम पड़ेगा 3 से 3 1 जा 3 3 8 जा 24 3 3 जा 9 3 6 18 3 1 जा 3, ये बनेगा। यानी कि अगर हम AC निकालते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे, तो एक तो 3 हो गया और इन पेयर के अनुसार 2 पेयर के हो गए और रूट में आपका आ गया 61 किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, जो 2 प्लेन्स थे उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी बीच में 361 किलोमीटर।
अगर ये आंसर पॉइंट में निकाला तो 61 भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं और ये भी आपका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझिए क्या दिया होगा आपको। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। दो पोल हैं, एक की हाइट 6 मीटर है, एक की हाइट आपकी 11 मीटर है। ठीक है, टू पोल्स 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। एक प्लेन ग्राउंड में खड़े हुए हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ पोल्स इज 12 मीटर। जो डिस्टेंस है दोनों पोलों के बीच के फीट की वो 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। उनके टॉप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल AB इक्वल टू 6 मीटर। हाइट ऑफ सेकंड पोल CD इक्वल टू 11 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, जो दो पोल्स हैं उनके बीच डिस्टेंस हुआ है BCB और AEB है, इक्वल टू 12 मीटर। ये 12 मीटर। अब देखिए बात करें पूरे पोल की। ये पूरी हाइट आपको दिखाई दे रही है 11 मीटर। ये है आपका 6 मीटर, तो ये भी आपका 6 मीटर होगा इतना। तो ये DE डिस्टेंस निकलेगी, कितनी हो जाएगी आपकी 11 माइनस 6 यानी 5 मीटर। तो वो निकाल दें। AB जो 6 मीटर था वो आपका EC के भी इक्वल था। तो यहाँ से अगर हम DE निकालें, DE इक्वल टू वो होगा आपका CD माइनस EC, और यहाँ से आपका हो जाएगा 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर। अब आपको डिस्टेंस कौन सी निकालनी थी? आपको निकालनी थी AD, और ये क्या बन गया आपका राइट ट्रायंगल बन गया AED। अगर ये लाइन हम पहले ड्रॉ करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन करें AE डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो, ये पैरेलल होगा तो ये 90 डिग्री है, इसलिए ये भी 90 होगा। तो इन राइट ट्रायंगल AED, इन राइट ट्रायंगल AED में आपका क्या होगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। सो AD का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25। AD का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो AD इक्वल टू आपका निकल के आएगा 13। सो डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ टू पोल्स, टॉप्स ऑफ टू पोल इज इक्वल टू 13 मीटर। ये आंसर होगा। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आपको भेज भी दिए हैं, तो वो आप वहां से समझने की कोशिश करें। अगर किसी में डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो मुझे बताएं, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, वो अब आएगा चैप्टर 7 के लिए। ओके स्टूडेंट्स।